Good morning, student. This is the fourth part of the chapter. Fourth part, chapter number 2. The name of chapter फेडरलिज्म. हमें पहले 3 पार्ट में पूरा चैप्टर देखा था, लेकिन बीच वाला एक पार्ट छूट गया है. वो है हाउ इज फेडरलाइज प्रैक्टिसाइज इन इंडिया. कौन सा पार्ट छूटा हुआ है? हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज इन इंडिया. इंडिया में ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इसीलिए उसके ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेशन करें और इन बातों को समझ ले. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आने की बहुत संभावनाएं बनी है. लगभग 90% संभावना इस पार्ट पर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लिप है. आप इसको संभाल के रखिए और इसको बार बार सुनिए. इसको सुनने के बाद आपको लर्न हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बस आप इसको कम से कम 6-7 बार सुनिए तो आप आंसर आराम से एग्जाम में पुट कर जाओगे, लिख पाओगे. तो एक एक पॉइंट हम लेते हैं. 5 मुद्दों में इस पॉइंट को समझाया गया है. 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है हाउ इज फेडरलाइज प्रैक्टिसाइज इन इंडिया. ओके, तो आपके जो टेक्स्ट बुक दिया है उसमें आप वो पॉइंट ढूंढिए. हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज इन इंडिया. Constitutional जो provisions are necessary to sources of federalism is not sufficient. The nature of domestic policies adopted by government to time play a vital role of making federalism successful. Government constitutionally जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, the structure of Indian Constitution is depend on about the federalism. और संवैधानिक अधिकार होने के साथ साथ इसीलिए वो पावरफुल माना जाता है. तो लाओ 1 बाय 1 पॉइंट को आप अच्छे समझिए. सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारी इंडिया में सही में फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज किया गया है. यस, उसका सबसे पहला रीजन है लिंग्विस्टिक स्टेट. आप देखते हैं कन्नड़ में जाओ कन्नड़ बोली जाती है, आंध्रा में जाओ आंध्रा बोली जाती है, मध्य प्रदेश में जाओ हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में जाओ राजस्थानी बोली जाती है, आप उड़ीसा में जाओ उड़ीसी बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में जाओ पश्चिम बंगाल की लैंग्वेज अपनी है, केरला की अपनी है, तमिल की अपनी है, आंध्र की अपनी है, महाराष्ट्र की अपनी लैंग्वेज है, गोवा की अपनी लैंग्वेज है. ये सारे स्टेट है इंडिया के और ये अलग अलग अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं. तो उनको अपनी लैंग्वेज डेवलप करने का अधिकार भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है. ये अमेंडमेंट कब आया था? 1950 को आया था. ये अमेंडमेंट कब आया था? राज्यों को लैंग्वेज के आधार पर बनाने का जो बेस है वो बेस 1950 को बनाया. और the boundaries of several old states were changed to create new state. कुछ राज्यों की जो बड़ी बाउंड्रियां थी उस बाउंड्री को मिला के नए राज्यों का निर्माण लैंग्वेज के आधार पर ही बनाया गया. This was done to ensure that people who spoke some language share common culture and geography could live in same state. ये ऐसा क्यों किया गया मुझे बताओ. अगर केरल का आदमी महाराष्ट्र या केरल का आदमी एमपी में रहने आया तो वो और एमपी का आदमी इतनी जल्दी उसके साथ घुल मिल नहीं जाता, क्योंकि उसके खान पान, उसके एरिया, उसका कल्चर, उसका एरिया सब डिफरेंट है. तो एरिया डिफरेंट है, कल्चर भी डिफरेंट है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाते. इसीलिए क्या होता है कि कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन स्टेट के आधार पर ही इंडिया में राज्यों का निर्माण किया गया. Who spoke some languages share common culture and geography could be the same state. इसीलिए लिंग्विस्टिक स्टेट का निर्माण किया गया. पहला 1956 में
पहला स्टेट कौन सा बना आपको पता है? आंध्र प्रदेश। इंडिया का पहला स्टेट अगर क्रिएट हुआ लैंग्वेज के आधार पर, जिनकी लैंग्वेज तेलुगु रखी गई। बाद में आंध्र प्रदेश दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी दो पार्ट में, उत्तराखंड और उत्तरांचल, ऐसे दो पार्ट अलग हो गए। तो ये लैंग्वेज के आधार पर ही बनाई गई और कल्चर के आधार पर ही उन्हें डिवाइडेड किया गया। भले एक लैंग्वेज ऊपर अलग अलग थोड़ी सी डिफरेंट आती है तो वो उनको डिवाइडेशन मिला है। Some national fears that would lead to de-integration of the country, but experience had shown the formation of linguistic state had made country united. दुनिया इन बात से डरती थी कि लैंग्वेज के आधार पर अगर राज्य अलग कर दिए जाए तो वो उनमें यूनाइट की जगह पर वो डिसयूनाइट बन जाएंगे। लेकिन अपने देश दुनिया के सामने एक आइडियल एग्जाम्पल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल करके होल्डिंग पावर देके सारे स्टेट राज्य केंद्र के साथ मिलकर काम करते हैं और वो अलग होने की बात भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इंडिया में है और दुनिया को दिखाने के लिए कि दुनिया में लोग डरते थे लैंग्वेज के आधार पर। जैसे बेल्जियम में हुआ था, आपने देखा पावर शेयरिंग। श्रीलंका में भी लैंग्वेज के आधार पर डिवाइडेशन की बात चली, इलम मांगा था। बेल्जियम में ब्रसेल्स और वो तो उनमें अलग होने की बात कही थी। जब उन्हें लैंग्वेज के आधार पर लिंग्विस्टिक स्टेट बनने का अधिकार दिया तो ब्राज़ील भी दुनिया के सामने एक, बेल्जियम जो दुनिया के सामने एक आइडियल फॉर्म लेके आया, श्रीलंका एक आइडियल फॉर्म लेके दुनिया के सामने आई, वैसे इंडिया भी एक आइडियल फॉर्म वर्ल्ड के सामने रखा जो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक सक्सेसफुल हो सकती है। इंडिया में सेकंड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस किए गए, लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई। अब बेल्जियम में बनाई थी, श्रीलंका में बनाई थी। आपने देखा होगा एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका ऑलरेडी देख चुके हो। लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई और इंडिया में भी लैंग्वेज पॉलिसी अप्लाई की गई। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट गिव द स्टेट एंड नेशनल लैंग्वेज एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस। हिंदी was identified as official, but central government do not impose Hindi on state which spoke different language. हिंदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने हमें हिंदी लैंग्वेज मेन लैंग्वेज देने का दर्जा जरूर दिया, नेशनल लैंग्वेज, पर उसके ऊपर किसी भी स्टेट को वो लैंग्वेज बोलने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। उन्होंने एक्सेप्ट की तो उनका अच्छा, वो उनके स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे पूरे अधिकार उनको दिए कि आप हिंदी लैंग्वेज को पूरे इंडिया में लागू नहीं कर सकते। भले ही नेशनल लैंग्वेज है, किसी स्टेट को आप बोल नहीं सकते कि आप वहाँ पे हिंदी ही बोली जाए, नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनके स्टेट को अपने अपने अधिकार प्रैक्टिसाइज किए गए। हिंदी ही हमारी एक लैंग्वेज नहीं, उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 21 लैंग्वेज जोड़ी गई है। बिसाइड ऑफ हिंदी हियर द 20 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज। जैसे हिंदी को एक दर्जा दिया गया है, वैसे ही 21 लैंग्वेज को दर्जा दिया गया है, 21 लैंग्वेजेस। सो मोस्ट ऑफ द स्टेट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये 21 लैंग्वेज हर स्टेट की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे महाराष्ट्र का मराठी है, गुजरात का गुजराती है, तमिल का तमिल है। तो ऐसे मिला के 21 लैंग्वेज स्टेट को बनाया गया। 21 लैंग्वेज को हिंदी के बराबर दर्जा दिया गया। भले हिंदी नेशनलाइज लैंग्वेज जरूर है, हिंदी पूरी इंडिया में 7 स्टेट में बोली जाती है। जैसे हरियाणा है, पंजाब है, पंजाबी के अलावा हिंदी बोली जाती है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तरांचल है, उत्तराखंड है। ये स्टेट हिंदी बोलने वाले लैंग्वेज, ऐसे मिला के 7 लैंग्वेज हिंदी बोली जाती है। 1965 को नॉट लाइक क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश 1965 ईयर्स याद रखना, उस देश उस समय तक इंडिया की कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश थी। 1965 तक
कोर्ट की जो लैंग्वेज थी वो हिंदी थी। 1965 में उसको बदल के रीजनल लैंग्वेज में कोर्ट चलाने की परमिशन दी गई है। एक बहुत बढ़िया बात कही गई। सेंट्रल गवर्नमेंट agreed to continue the use of English along Hindi and official purpose languages। अब हमें ट्राइंगुलर 3 तरह का लैंग्वेज पॉलिसी अपनाएंगे। नेशनल लैंग्वेज हिंदी, रीजनल लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया इंग्लिश। हमारे देश में इंग्लिश को थर्ड कैटेगरी में रखा गया। जिनकी इच्छा वो इंग्लिश सीखे और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन या कोई बॉदरेशन नहीं है कि उसको इंग्लिश ही सीखे। वो अपनी लैंग्वेज में कर सकते, अपनी लैंग्वेज में बात कर सकता है, पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए कोई इम्पोज नहीं कर सकता। सो दिस इज द लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया। हिंदी इज अ नेशनलाइज्ड लैंग्वेज, पर उसको अपोज नहीं कर सकते हो। स्टेट लैंग्वेज इज अ रीजनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी प्लस रीजनल लैंग्वेज, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई। अब हम देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेंटर, कुछ चीजें सेंटर पर रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। स्टेट रिलेशन has a strain to federalism for a long time. The same political party rule in both central and both of the state. होता क्या है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में 70 साल तक कांग्रेस की सत्ता रही, स्टेट में भी रही और सेंट्रल में भी रही। तो इसके कारण स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दिखा नहीं। लेकिन जब सत्ता पलट गई, और ऐसे 3 से 4 बार सत्ता पलट गई, जब सत्ता पलटती है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर स्टेट में हो और सेंट्रल की गवर्नमेंट अगर बीजेपी की हो, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई होती थी। और इससे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला स्टेट गवर्नमेंट को जो हिस्सा उनको देना चाहिए था वो नहीं देता है। इससे दोनों के रिलेशन बार बार बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हाल ही में राजस्थान की घटनाएं चल रही है, आप सुन रहे हैं। तो ये क्या है कि स्टेट एंड गवर्नमेंट का लड़ाई चल रहा है, अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई चल रही है। In those days, central government is often misuse the constitution, despite the government control the relatives। आप देखते हो कि कई पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है, रूल ऑफ प्रेसिडेंट लगाने की बात कही है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र में भी कुछ समय जो लड़ाई चल रही थी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तो वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राजस्थान में भी अब लड़ाई चल रही, तो वहाँ भी राष्ट्रपति रूल ऑफ प्रेसिडेंट लगाने की बात है। तो इस अधिकार का सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है सेंट्रल एंड स्टेट के रिलेशनशिप को बिगड़ने वाली बात कहते हैं। आपके बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी बैठी है और उसके पीछे सारे लोग लगे हुए हैं, पिक्चर दिखे, उसमें स्टेट अपने कटोरा लेके बैठे और थोड़ा थोड़ा उस कटोरों में इंदिरा गांधी कुछ कुछ डाल रही है। मतलब केंद्र सरकार के पास इनकम के बहुतांश मतलब मेजॉरिटी सोर्सेज उनके पास है, तो वो सोर्सेज को बांटती है, इनकम स्टेट में बांटती है। अब क्या हुआ कि अब पिछले कुछ सालों से स्टेट वालों को तो कोई पैसा ही नहीं मिला, उनकी व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पर विधायक, केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड है क्योंकि वो चीज़ें उनसे अक्वायर करना चाहते हैं। इससे दोनों का जो रिलेशन है वो काफ़ी बिगड़ चुका है। लेकिन फिलहाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको भी कंट्रोल करके रखा है। 1991 में एक पॉलिसी, 1990 कोलिएशन गवर्नमेंट बनी, उसमें पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी और उसमें कोलोब्रेशन हुआ, मतलब गठबंधन हुआ एंड बिकम अ कॉमन सेंटर, नो सिंगल पार्टी। अब क्या होता है कि 1990 से पहले सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, अब वो नहीं थी। 1990 में ये परिस्थिति बदल गई। अब किसी भी पार्टी को, सिंगल पार्टी को मेजोरिटी हासिल नहीं हुई, न लोकसभा में न राज्यसभा में न विधानसभा विधान परिषद। तो एक दूसरे को, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे को हाथ मिला के ही काम करने की जवाबदारी आपको। अगर यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है,
लेकिन एक ही पार्टी की गवर्नमेंट नहीं चलती, किसी तृणमूल कांग्रेस या कहीं और पार्टी का आपको सपोर्ट लेना पड़ता है, तब जाके उस स्टेट में आपको रिलेशन अच्छे बनाने ही पड़ते हैं। सो लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग इंस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इससे स्टेट की पावर बहुत अच्छे से बढ़ी हुई। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर मेजोरिटी नहीं है तो उनको स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प लेनी पड़ती है, उनकी स्टेट लोकल पार्टी से उन्हें हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसीलिए वो स्टेट गवर्नमेंट में पूरी तरह से अपोज नहीं कर सकता। अगर कर दिया तो वो गवर्नमेंट का अपना सपोर्ट निकाल लेगा तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो ये चीज़। The Supreme Court also issued a judgment which made it difficult and central government dismissed the state government arbitrary manner. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अनाउंस कर दिया कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को आप इतनी जल्दी खारिज नहीं कर सकते, आप उसको रद्द नहीं कर सकते, उसकी इच्छा आकांक्षाओं को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके इंडिया से सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। So this is the part of the fourth part of the chapter, the remaining fourth part of the chapter, जो बचा हुआ था लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में। लिंग्विस्टिक स्टेट में 1950 में पॉलिसी लाई गई, उसमें एक ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, एक जो नेशनल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया हिंदी, और इसके अलावा 21 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली गई, 3 फार्मूला एक्सेप्ट किया गया, सेंट्रल लेवल पे हिंदी, स्टेट लेवल पे रीजनल लैंग्वेज, और इंग्लिश को थर्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उसमें लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई थी, वो पॉलिसी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिलेशन बिगड़ने के रीजंस मैंने आपको बता दिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंटर इन दोज डे गवर्नमेंट सेंट्रल मिसयूज कुछ लेवल पे मिसयूज करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब स्टेट को इतनी जल्दी खारिज करने से अधिकार से मना कर दिया। तो इस तरीके से हमने फोर्थ पार्ट देख लिया है इस फेडरलिज्म का। तो इसे लर्न करें, समझ लें और अच्छे से बात को अंडरस्टैंड करें। तब तक के लिए आप इसको लर्न करें।